नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर मेरे वीडियो में। और इस बार जो मैं आपको जिस वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये वैरायटी बहुत ही चर्चित वैरायटी है। आने वाले समय में बहुत बड़े रकबे में लगने वाली है। और ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए मैं इस वैरायटी का आपको नाम बताता हूँ। ये वैरायटी का नाम है JS 2433, जो कि 92-93 दिन की वैरायटी है। और इसका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। पिछले साल हमने गर्मी में भी जिन किसानों ने लगाई थी उनसे पूछा था, बारिश में लगाई थी उनसे पूछा था, ये वैरायटी 12 से 13 कुंटल तक मतलब क्षमता रखती है। 10 से 12 कुंटल आप नॉर्मली मान के चलो, मौसम अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे तो। पर एकड़ इसका प्रोडक्शन का अनुमान किसानों ने लगाया है। जहाँ से हमने लेके आया वहाँ से उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मैंने ये अपने 12 एकड़ खेत में जो है ये वैरायटी लगाई है। और अभी जो इसके परफॉर्मेंस देखेंगे तो 43 डेज़ 43 दिन की वैरायटी ये हो चुकी है। और जिसमें इसका हाइट जो है अच्छा हाइट आया है। और परफॉर्मेंस अगर फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग में आपको दिखाता हूँ, इसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं। और इस तरीके का जो है परफॉर्मेंस इसका है। हर इंटरनोट पे आपको 5 से 6 गुच्छे का फ्लावर जो है आपको दिखेगा। आप बिल्कुल नीचे तक भी देखेंगे तो आपको ये, और इसका फूल जो है वो बिल्कुल नीचे से चालू होता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस वैरायटी का। ये वैरायटी मैंने 3-4 किसानों से वहाँ मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया भविष्य का जो है ये वैरायटी चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस दूसरी वैरायटियों से बहुत अच्छा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, पौधा अच्छा परफॉर्म करता है, प्लस मीडियम डे में आ जाती है 90 से 93 से 94। बाकी मौसम के अनुकूल रहता है। कई बार पानी अगर हो जाए तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे यहाँ पे भी, क्योंकि इसका हाइट का थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे हाइट नहीं आएगी। पर अभी तो 43 डेज़ में अभी ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है ये वैरायटी जब हम सोयाबीन लगाते हैं तो फ्लावरिंग पे लोग बोलते हैं कि ग्रोथ उसकी रुक जाती है। बाकी मैंने पिछले साल इसका प्रैक्टिकल किया। जो वैरायटी 95 से 100 दिन की होती है वो 65 दिन जो है वो उसकी ग्रोथ रहती है। मतलब नए नए पत्ते फोड़ के वो नई नई डिकूर चढ़ती है। और जो 90 से 92 दिन की वैरायटी होती है वो आप मोटा मोटा मान के चलिए 60 दिन तक उसके हाइट का परफॉर्मेंस जो है वो दिखता है। तो अभी इस हिसाब से बात करें तो हमारे पास 17 दिन और है। और इस 17 दिन में ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो जगह बची है इसमें, ये जगह पूरी भर जाएगी। और भरेगी तो उसके साथ जब नई डिकूर चलती है तो क्या होता है, नई डिकूर जहाँ से चलेगी तो वहाँ पे एक इंटरनोड बनता है। वो इंटरनोड पे फिर फ्लावर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाल फिलहाल में ये मेरे घुटने तक आ गई है। उसके बाद भी इसमें फ्लावरिंग आप देखेंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। तो अभी हमारे पास 17 दिन है। 17 दिन में और कितना फ्लावर आएगा। तो कुल मिला के वैरायटी का जो हम अगर निचोड़ निकाले तो वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मुझे बहुत मतलब ऐसा था कि इसका फ्लावरिंग पे इसका देखना है। मैं बहुत उत्सुक था इस वैरायटी को देखने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया, इसके वीडियोस भी मेरे पास आए, क्योंकि मैंने भी बहुत मतलब इसका रिसर्च करके उसके बाद लेके गया था। तो मतलब मुझे भी बड़ा पसंद आ रहा है इस वैरायटी के बारे में। अच्छा परफॉर्म कर रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर आप बात करें तो इसमें मुझे दूसरी समस्या भी कुछ अभी हाल फिलहाल में नज़र नहीं आ रही है। पौधा बिल्कुल खुल के चल रहा है। रही बात ब्रांचिंग की, तो जब 92-93 दिन के पौधे की बात करेंगे तो मीडियम ब्रांचिंग करेगा ये। क्योंकि फिर हम बात करें ना, वहाँ पे क्या होता है कि इसको पौधे को फिर जो है 6-7 दिन का जो डिफरेंस रहता है, वो 7 दिन का डिफरेंस इसमें थोड़ा सा ब्रांचिंग और उसमें मीडियम आता है। बाकी इसमें फूल जो है मुझे बहुत अच्छे क्वांटिटी में दिख रहा है। जो फूल है ना वो मुझे बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिख रहा है। जो फूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। और अभी 17 दिन इसके पास और है मेरे हिसाब से, कि 17 दिन ये ग्रोथ और करेगा। तो अभी आप देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका। और इस वैरायटी की मैं आपको फली फाफड़े पे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि हम इसका सही से आकलन कर सकें कि ये वैरायटी हमारे एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं है। बाकी अभी हाल फिलहाल में जो है ये फास्फोरस की आवश्यकता रहती है इस अवस्था में। NPK का भी एक वीडियो मैं आपको डालूँगा, NPK किस तरीके से काम करता है। बेसिकली जो एक NPK का आपको मैं सीधा सा फार्मूला बता देता हूँ। N मतलब नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पौधे को शुरुआत की अवस्था में लगता है जिसमें उसकी ग्रोथ आती है।
तो ग्रोथ की अवस्था जो होती है वो 35 से 40 दिन तक होती है। अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे पौधा हाइट लेगा, लेकिन जो इंटरनोड डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव नाइट्रोजन जो है पौधे में अवेलेबल रहने के कारण वो हाइट ज़्यादा लेता है, इंटरनोड डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसके कारण मतलब उतना मज़ा नहीं आता। कोई भी चीज़ है उसको पर्याप्त अगर देंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस पौधे के अंदर एक ऐसी जो खैर इंसानों में भी आता है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको सब बताएगा। तो ये इंसानों की तरह ही बिहेव करती है। तो फास्फोरस में क्या होता है, इसके अंदर पौधे को ताकत बहुत लगती है फ्लावर ड्रॉ मतलब छोड़ने के लिए, फ्लावर निकालने के लिए। उस अवस्था में अगर हम इसको ऊपर से फ्लावरिंग अगर दे देंगे तो क्या होता है कि पौधे को एक हेल्प मिलती है ऊपर से कि भाई एक्स्ट्रा उसको फास्फोरस मिलने के कारण पौधा इजीली फ्लावर जो है वो निकालेगा। फास्फोरस का एक फ़ायदा और रहता है, फास्फोरस अगर आप उसको सही अवस्था में दे देंगे तो फास्फोरस क्या करता है, ब्रांचिंग भी पौधे की निकालता है प्लस फ्लावरिंग में हेल्प करता है। तीसरा हम थर्ड बात करेंगे पोटाश की। पोटाश क्या होता है? पोटाश जो होता है पौधे को आखिरी में जब जाते जाते लास्ट में क्या होता है, पौधा अपना ताकत जो है पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो उस ताकत की पूर्ति करने के लिए पोटाश हम डालते हैं। पोटाश क्या करता है, फलियाँ जो होती है वो फलियाँ पूरी तरीके से विकास करता है। फलियों को विकास के साथ में पौधे के अंदर जो भी पौधे को खुद को ताकत देता है। और उसके साथ में जो दाने हैं वो दाने, जैसे कई बार क्या देखते हैं अपन, 2 दाने भरे हैं, कहीं में 3 भरे हैं, कहीं में छोटे रह गए हैं, तो वो छोटे नहीं रहेंगे। जितने फली की अगर 3 दाने की है या 2 दाने की है तो पूरी तरीके से भराएगा। और भरने के बाद में उसके अंदर जो दाना है वो टल रहेगा, दाने का साइज़ अच्छा रहेगा, तो उसके अंदर वज़न बैठेगा, दाने के अंदर शाइनिंग अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें जब अगर वज़न बढ़ जाता है, दाना का साइज़ अच्छा आता है, तो वो आप मोटा मोटा देखोगे तो उसमें एवरेज में फ़र्क आता है। तो बेसिकली NPK का जो रोल है सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी फसल शैली में, चाहे आप मूंग की बात कर लो, चाहे आप सोयाबीन की बात कर लो, चाहे आप गेहूं की बात कर लो, हर अवस्था जो है, हर पौधों में, हर वैरायटी में ये चीज़ें होती है और इनकी पूर्ति हमको करना पड़ता है। अगर आप कर देंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट जो है, परफॉर्मेंस जो है, उसको एवरेज जो है वो आपको बढ़ के मिलेगा। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा आपको किस चीज़ की जानकारी जो है वो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप और अच्छे से खेती कर पाएँ और चीज़ें सीख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।